साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप जिस किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अल्टीग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अब एग्जाम आपके सर पर है और आपके पास बिल्कुल भी अतिरिक्त समय नहीं बचा है। ऐसे में कैसे तैयारी करें कि आपके पास जितना भी समय है उसमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएं और सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपको देंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्टेप बताएंगे जिसके माध्यम से आप कम समय में भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिन भर में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। पढ़ते तो दिन भर हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। सिर्फ पेज पलटने को ही पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई पूरे समर्पण के साथ की जाती है। अगर आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, कम समय में भी आपको बेहतर तैयारी करना है, तो आपको बता दें सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको ये भरोसा रखना है कि आप कर जाएंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप पास कर लेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा कायम करना होगा, तभी आप किसी एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आपके मन में संदेह है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भीतर ये भरोसा कायम करना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप उसी एग्जाम के लिए बने हैं और उसको आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपने अपने भीतर इस विश्वास को जगा लिया कि आप कर सकते हैं, तो आपके हाथ में जितना भी समय है तैयारी के लिए, उतने में ही आप बेहतर तैयारी भी करेंगे और परीक्षा हाल में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने भीतर इस आत्मविश्वास को जगाना है कि आप कर सकते हैं। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो करना है, आपको अपना सिलेबस बहुत ध्यान से फोकस होकर के पढ़ना है, समझना है। क्योंकि आपको बता दें, आपके सिलेबस का 40% हिस्सा ऐसा होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और 50 से 60% हिस्सा एग्जाम में कम पूछा जाता है। आपको उन्हीं 40% सिलेबस पे फोकस करना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। एग्जाम के समय जब आपकी परीक्षा नजदीक आ रही हो तो ध्यान रखें, आपको विद्वान नहीं बनना। आपको अपने सिलेबस को देखना है और जो पोर्शन, जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उन्हें ही ध्यान से पढ़ना है। जो टॉपिक कम पूछे जाते हैं उनको देख करके, समझ करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे एग्जाम में आपसे गलती ना हो। साथियों, ध्यान रखें, एग्जाम के समय आपको महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको बता दें कि अब आपको पूरा जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका नोट्स है, जो किताब है या जीरोक्स है, पीवाईक्यू है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपने मेज पे रखें। पेन पेंसिल सारी चीजें आप अपने मेज पर रख कर पढ़ने बैठें। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार उठेंगे, पेन पेंसिल के लिए बार बार उठेंगे, किताबें लेने के लिए बार बार उठेंगे, तो आप डिस्टर्ब होंगे। अच्छा यही है कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, आप उसको अपनी मेज पर अलग करके रख लें, क्योंकि बार बार आपको उठना न पड़े और बैठ करके आप शांतिपूर्वक 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर पाएं। उसके बाद जब आपको थकावट हो, रिफ्रेश होना हो, तो आप उठ करके जा सकते हैं। लेकिन सारा स्टडी मटेरियल आप अपने टेबल पर रखें, उसको बार बार आपको खोजना न पड़े, ढूंढना न पड़े। इससे आप सीधे एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको अब तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जी हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप मोबाइल चला रहे हैं, आप आधे घंटे पढ़ाई करते हैं, आधे घंटे मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इस तरह आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपकी पढ़ाई बाधित होती है। तो अब आपको प्रयास करना है कि आपको अपने सिलेबस पे लगातार काम करना है, किसी भी प्रकार से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मोबाइल आप साइलेंट करके इतनी दूर रखिए अपने मेज से कि आपको मोबाइल लेने के लिए उठना पड़े।
अपने पास मोबाइल रखकर न बैठें। फ़ोन कॉल्स अवॉइड करें, बार बार दोस्तों से बातचीत न करें। जब आपको लगे दिन भर में कि हमारा खाली समय है, उस समय आप बातचीत कर लें। घर वालों को आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बता दें और घर वालों को भी अवगत करा दें कि वो आपको परीक्षा तक डिस्टर्ब न करें। आप अपनी मर्जी से जब खाली होंगे, जब सहज फील करेंगे, तब आप घर वालों से मिल लें, खाना पीना खा लें। लेकिन अब आपको पूरी तरह से अपनी ऊर्जा लगा देना है परीक्षा को पास करने में। साथियों, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है तो आपको बता दें, आपको थ्योरी वाली मोटी मोटी लेंदी किताबें कम पढ़ना है, क्योंकि उनको पढ़ने से बहुत फ़ायदा आपको नहीं मिलना। अब आपको प्रयास करना है कि वन लाइनर किताबें पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पढ़ना है। पीवाईक्यू और वन लाइनर किताबें पढ़ने के साथ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो उसके लिए आप कोई थ्योरी वाली किताबें जो आपने पहले पढ़ी उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आप अब वन लाइनर किताबें और पीवाईक्यू वगैरह को ज़्यादा प्रीफर करें, उन्हीं को ज़्यादा समय दें, अच्छे से मेहनत करें और अपने ऊपर ये विश्वास रखें कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, एक सीट अपनी सुनिश्चित करना है। इस टेम्परामेंट के साथ आप पढ़ाई करें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा, आपका चयन होगा। साथियों, मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं करता, मैं आपसे वही बातें करता हूँ जो मैंने अपने विद्यार्थी दिनों में जब मैं कंपटीशन दे रहा था फॉलो किया था, और मैंने बहुत सारे टीचिंग एग्जाम की परीक्षाएं दी, क्वालिफाई भी किया। इसलिए मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हो सकता है मेरा अनुभव और मेरा जो तरीका है तैयारी का वह आपके काम आ जाए। साथियों, आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोग भी एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।